अगर जीवन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूर होगा। रात चाहे जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन तो होना ही है। दुख जितना मर्जी गहरा हो, लेकिन सुख तो आएगा ही। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख क्यों लगता है इतना भारी? क्या है कारण दुख का? एक राजा के दरबार में, जिसका वजीर दुनिया से जा चुका था, एक नए वजीर की जरूरत पड़ी। उसके लिए राजा को करनी थी एक नियुक्ति उस वजीर की जो उसका सलाहकार बन सके। बहुत से लोग आए उस वजीर की उपाधि के लिए। राजा ने 3 लोगों को चुना। कैसे चुने? उन तीनों में से कौन है सबसे अच्छा, कौन है सबसे समझदार? 3 दिन बाद राजा ने रखी एक परीक्षा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही होगा वजीर। चारों तरफ हवा की तरह ये बात फैल गई। क्या होगी परीक्षा? लोगों को पता चला राजा ने रखा है एक ताला जिसकी कोई चाबी नहीं है। लेकिन वो ताला खुलेगा कैसे? उसके ऊपर है कुछ अंक। उस गणित के अंकों से ही सुलझेगी पहेली और जिससे खुलेगा वो ताला। यह सुनते ही उन 3 लोगों में से 2 ने बाजार से खरीदी कुछ गणित की किताबें। दिन रात उन्होंने उस गणित की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। परीक्षा के एक रात पहले राजा ने उन तीनों को बुलाया और एक कमरे में उनको बिठा दिया, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए अपनी जेब में गणित की किताबें डाल ली। वे सारी रात बिना सोए पढ़ते रहे उन किताबों को। 2000 साल पहले भी चलती थी नकल परीक्षा में। उनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वो आराम से सो गया, जिसको देखकर वह दोनों हंसने लगे। लगता है कि इसको कोई फिक्र नहीं है, यह तो घनघोर मूर्ख लग रहा है मुझे। वह बातें करते रहे और अपने गणित के सवालों को सुलझाते रहे। जैसे ही सुबह हुई, राजा अपने सेनापतियों के साथ आया। उसके हाथ में था एक ताला जो कि उन्होंने दरवाजे पे लगा दिया। जैसे ही सबने सुना था, उस ताले के ऊपर थी एक पहेली और गणित के कुछ अंक। ताला लगाने के कुछ मिनट बाद वह दोनों अपनी किताबें निकालकर उस पहेली के जवाब के लिए अपनी किताबों को पलटने लगे। वही वह तीसरा व्यक्ति जो सो गया था आराम से उठा, ताले को देखा, दरवाजे को लगाया धक्का और दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद राजा अपने सेनापतियों के साथ आए और उन दोनों मूर्ख लोगों को देखकर कहने लगे, कोई जरूरत नहीं है किताबें देखने की, मैंने इसको अपना वजीर नियुक्त कर लिया है। कितने मूर्ख हो तुम जो ताले को भी ध्यान से ना देख पाए। उस व्यक्ति को देखकर वे दोनों परेशान हो गए। तुम कैसे निकले? कब निकले? हमें तो पता ही नहीं चला। उसके चेहरे पे थी एक शांति, एक मुस्कुराहट। जो रात उन्होंने किताबों के पन्नों को फरोलने में लगाई, वही रात वह व्यक्ति शांत होकर सो गया। हम भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम उन तालों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी लगे ही नहीं। उनकी चाबियां ढूंढ रहे हैं जिनकी चाबी की कोई जरूरत ही नहीं। जरा सोचिए, लिस्ट बनाइए अपने दुखों की, अपनी परेशानियों की, अपनी उदासियों के कारणों की। क्या वह सभी कारण सच्चे हैं या झूठे हैं या आपके मन घड़त हैं? अगर वो कारण सही भी हो, क्या उसका हल नहीं हो सकता? दुख आपका तो कारण दूसरा क्यों? अगर प्रश्न आपका है तो उत्तर भी आपके पास ही होगा। अगर आप किसी से परेशान हैं, किसी से दुखी हैं, क्यों हैं आप दुखी? उसने वो काम वैसे नहीं किया जैसे आप चाहते थे। यही है दुख का कारण। मन में किसी को माफ करने के बारे में भी सोचें तो एक बार गहराई से सोचें।
आपने मन में ही उसको बना लिया आपको दुखी करने वाला, और मन में ही सोच रहे हैं कि मैं उसको माफ कर दिया, जबकि उसको पता भी नहीं होगा कि उसके कारण आप उदास हो, आप दुखी हो या आप परेशान हो। ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होने से बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी लगने लगती है। आपसे लंबे कद का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाए तो आपको अपना कद छोटा लगने लगेगा। चीज़ों को खुले दिमाग से सोचें, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करें, आपको वो छोटी लगने लगेगी। जब भी किसी पे गुस्सा आए तो कंसंट्रेट करिए अपने काम पर। ये काम खत्म करके फिर सोचते हैं कि गुस्सा करना है या नहीं। कुछ समय में आप देखेंगे आप भूल जाएंगे गुस्सा आया भी था, क्यों आया था। क्योंकि जब आपको गुस्सा आया उसकी इंटेंसिटी हाई थी, और जब आपने उसको पोस्टपोन कर दिया तो उसकी पावर लो हो गई। जो बातें आपको परेशान करें उनको पोस्टपोन करना शुरू करें, उनके हल अपने आप निकल आएंगे। अपने खुले तालों के लिए चाबियां मत ढूंढें, ना अपने आप को उलझाएं, ना थकाएं, ना ही दुखी करें। जीवन है तो उलझन आएगी, काम है तो परेशानियां भी होंगी, रात है तो दिन भी आएगा, दुख है तो सुख भी नजदीक आ रहा है। दुख के कारण ही सुख है, उदासी के कारण ही खुशी है। छोटी छोटी बातों में खुशी को ढूंढें, दुख और परेशानियों को पेंडिंग काम की तरह छोड़ दें, उनके बारे में सोचना बंद करें। You will feel relaxed and happy. Thanks a lot मुझे सुनने के लिए। If you like my video, don't forget to like, share, subscribe. Thank you. Have a nice day. अगर जीवन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूर होगा। रात चाहे जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन तो होना ही है। दुख जितना मर्जी गहरा हो, लेकिन सुख तो आएगा ही। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख क्यों लगता है इतना भारी? क्या है कारण दुख का? एक राजा के दरबार में, जिसका वजीर दुनिया से जा चुका था, एक नए वजीर की